मुझे कोई एतबार नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही होगी। अभी ये जो सारे इदारे, ये जो सारे जो लोग ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, इन सब के हाथ उसके खून में रंगे हुए हैं। इससे ज़्यादा आप चला भी नहीं सकते अगर मैं कहूँगा तो। मैं किसी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई एतबार नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही होगी। जो लोग जिनके हाथ उनके उसके खून में मुलव्वस हैं, हर शख्स का अपना अपना एक रोल है। जब वो पाकिस्तान में था तो यहाँ पर ज़िंदगी तंग कर दी गई, ज़मीन तंग कर दी गई, वो यहाँ से भागा। दुबई में भी नहीं रहने दिया गया, वहाँ से भी भागने पर मजबूर किया गया। तो अब यही लोग, यही पार्लियामान मौजूद थी, ये सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थी, और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही थी। तो कोई ये सब इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ ये की जाएगी इसको छुपाने के लिए, असल मुजरमों को छुपाने के लिए की जाएगी। तो ये एक ही सिर्फ पाकिस्तान के अवाम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और वो कब कर सकते हैं? वो तब कर सकते हैं जब ये मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद होगा, जब यहाँ पर हम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। अभी ये जो सारे इदारे, ये जो सारे जो लोग ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और अब हर बंदा कह रहा है कि अरशद शरीफ हमारा है, इन सब के हाथ उसके खून में रंगे हुए हैं। तो इसलिए कोई हमें इन्वेस्टिगेशन की कोई डिमांड है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बस उसकी मैयत आए, हम उसको मट्टी के सुपुर्द करें, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और उसके बाद बस ये जंग है आवाम की अपने इख्तियारात के लिए, और इसी जंग के लिए वो इस दुनिया से चला गया। हम सब लड़ेंगे यही जंग, और जब आवाम आ जाएंगे तो वही इसका पता लगा सकते हैं कि ये मुजरिम कौन थे। जो यूएई का सफारत खाना था वो अरशद साहब को प्रेशराइज़ करने में इन्वॉल्व था, तो आप बिलावल भुट्टो साहब का इस्तीफ़ा और वज़ीर आज़म नहीं भाई, इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो का या यूएई का सफारत खाना, मैं उन्हें क्या कहूँ। यूएई वाले को अरशद शरीफ के दुश्मन थे, उनको कहा जा रहा होगा ना, उन पर दबाव डाला जा रहा होगा ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब वो जो सब ये कर रहे थे, उनसे मैं क्या कहूँ, वो क्या करेंगे? क्या उस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उनको नज़र नहीं आ रहा था? और जो जजेस हमें दिया रिलीफ, अतर मिनुल्लाह साहब ने बहुत रिलीफ दिया, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है जितना आप बयान कर रहे हैं। डिस्टॉर्ट करने के लिए, चीज़ों को छुपाने के लिए, ओ जी जुडिशल कमीशन बन गया, ओ जी फैक्ट फाइंडिंग मिशन बन गया, ओ जी अब उसको अफसोस हो गया। ये ड्रामे देखते हैं भाई, यही तो 70 साल से हो रहा है इस कौम के साथ। अब एक नया ड्रामा, एक आवाज़ जो पाकिस्तान की आवाज़ थी, जो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ थी, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग में फ्रंट मैन का किरदार, उसे पाकिस्तान से बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि उसने कभी बाहर जाने का सोचा ही नहीं था। उसके पासपोर्ट पर कोई वीज़ा ही नहीं था। यहाँ पर हर ऐरा गैरा अल्लाह तल्ला, कोई 14वें ग्रेड का है या 20वें ग्रेड का है, उसने 10-10 वीज़े लगवाए हुए हैं अपने लिए। उसके पास तो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और कीनिया सिर्फ इसलिए गया था कि ऑन अराइवल वीज़ा है, उसके पास किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था। तो इन सब के हाथ खून में रंगे हुए भाई।